नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित आनंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से जो है चर्चा में रहे हैं एल्विश यादव और प्रिंस नरूला, जहां पे हमने देखा रोडिस के अंदर जो है एल्विश यादव जो है ट्रॉफी जीत गए। और आजकल तो ये भी कहा जा सकता है भाई एल्विश यादव जहां हाथ लगाते हैं वो चीज़ सोना बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी बीच जो है प्रिंस नरूला जो है पॉडकास्ट में नजर आए, अपना आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में। तो चलो देखिए क्या कुछ कहा है अपना प्रिंस नरूला ने। तेरे मेरे भी तो कितने क्लेश हुए हैं ना, बिल्कुल। कितने लड़ाइयाँ हुई हैं बिल्कुल हमारी भाई। बहन चो, कितनी हुई हैं। उसके बाद क्या हम कभी दुश्मन रहे हैं? नहीं। कभी नहीं। बाहर आके कभी लड़ाई हुई है? वो सिर्फ हम दोनों के बीच की हम बात दोनों है। के बीच की बात थी, है ना। बिल्कुल। मैं और गौतम कितना लड़े हैं पिछले सीजन, बिल्कुल। मैं और रिया कितना लड़े हैं, मैं और बिल्कुल। नेहा कितना लड़ते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ शो तक की बात होती है, शो के बाद नहीं होती। पर अगर तुम ऐसे हो कि तुम शो में लड़ोगे और तुम ऑडियंस को दिखाओगे मैं तो लड़ ही नहीं रहा हूँ, है ना, और अपनी ऑडियंस को आप इंस्टिगेट करोगे कि जाओ बताओ कि मैं शो में हूँ, जाकर हंगामा कर दो, तो तुम आपको पता है तुम्हारी ऑडियंस कैसी है ना। मतलब मैं एल्विश की बात करता हूँ, हाँ। ठीक है। तुम जाकर उसको इंस्टिगेट कर रहे हो कि मेरा एपिसोड आने वाला है, मेरा एक झगड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर तुम दिखा देना हम क्या हैं। तो तुम इंस्टिगेट कर रहे हो ना कि तुम अपनी पब्लिक को बोल रहे हो कि जाके गालियाँ दो, है ना। तुम्हें पता है तुम्हारी पब्लिक कैसी है। हमारी पब्लिक होगी अब बड़ी, ठीक है, जो हमें देखते आते हैं जब वो 14-15 साल के थे, अब वो नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो पढ़े लिखे हो गए हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, अपना घर बार चला रहे हैं। अब आगे वो गालियां नहीं देंगे ना। हम उनको बोलते हैं कभी गाली दो ना, हमने कभी अपने फैंस को बोला तुम गाली दो। सही। और तुम्हें पता है तुम्हारी कैसी ऑडियंस है, तो आप अगर उनको बोलोगे कि और आपको पता है तुम्हारे फैंस माँ बाप को गाली निकालते हैं, और अभी मेरी बच्ची हुई है, बच्ची को गाली निकालेंगे, और अब बाप बन गया हूँ भाई, बच्ची का बाप हूँ, और तुम अगर गाली निकलवाओगे तो तुम्हारा तो बाप मैं बन ही जाऊंगा, ठीक है ना। कि बच्ची का थोड़ी कसूर होता है कि हम लड़ रहे हैं, मेरे माँ बाप का कसूर थोड़ी है कि हम लड़ रहे हैं, है ना। तो हम शो के लिए शो में लड़ रहे हैं ना, तो तुम शो की फाइट शो को रखो ना यार। तुम बाहर आके पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं कर सकते कि भाई जाकर बताओ कि मैं कौन हूँ। तुम कौन हो भाई? मेरे को नहीं पता तुम कौन हो। तुम्हारी इस बिग बॉस में जब तुम आए थे उससे पहले कौन जानता था तुम्हें? मेरे को नहीं लगता छपरी ऑडियंस के अलावा तुम्हें कोई जानता था, ठीक है ना। छपरी ऑडियंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको माँ बाप तक पहुँचना, इसलिए वो छपरी है। जो माँ बाप को गाली देगा वो फैन नहीं हो सकता, वो छपरी हो सकता है भाई, ठीक है ना। कि भाई प्रिंस नरूला ने साफ किया कि भाई शो के दौरान उनकी लड़ाई हुई थी, और जिसके बाद जो है वहीं पर ही हम दोनों ने डिसाइड किया था कि भाई वहीं पर ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कि बाहर जाके हमने कुछ नहीं करना, हमारा यही तक था। बट उसके बाद अपना एल्विश यादव ऑनलाइन जाते हैं और अपनी आर्मी को कहते हैं कि भाई ऐसा हमारी बीच में लड़ाई हो गई है, आर्मी जो है तैयार रहे। तो ये क्या है, मेरी अभी अभी जो है बेटी हुई है, उसको भी गालियां पड़ रही हैं, उसका क्या कसूर है? मेरे माँ बाप का या किसी के माँ बाप का क्या कसूर है? मेरे अगर वो उसके माँ बाप एल्विश यादव के माँ बाप मुझे रास्ते में मिले कहीं पर, तो मैं उनका पैर ही पड़ूंगा, मतलब कि मैं उनसे अच्छे से मिलूंगा। ये नहीं है कि भाई वो हमारी दोनों की लड़ाई चल रही है तो कि उनके साथ भी लड़ाई होगी, नहीं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो हम आपस के बीच की लड़ाई है, वो हम आपस में सॉर्ट आउट करेंगे, बल्कि उसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं रहेगा। बल्कि उसके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स ऐसा कहते हुए नजर आए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इन्होंने ये भी कहा अपना पारस छाबड़ा को, प्रिंस नरूला, की भाई मेरी रिया के साथ भी लड़ाई हुई है, और पिछले सीजन में गौतम गुलाटी के साथ भी लड़ाई हुई, या नेहा के साथ भी लड़ाई होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन लड़ाइयों को जो है कंटिन्यू करें। पारस छाबड़ा को भी कहा कि भाई शो के अंदर मेरी और तुम्हारी भी बड़ी लड़ाई हुई थी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि हम उसे जो है कंटिन्यू करे। बट जो एल्विश यादव कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसकी आर्मी जो कर रही है छपरी जो है कहा है यहाँ पर एल्विश यादव को प्रिंस नरूला ने। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं क्या कुछ कहा पारस छाबड़ा को अपना प्रिंस नरूला ने अपना रजत दलाल के बारे में, जरा डालिए एक झलक। दोस्ती की बात करते हैं। अब इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया अपनी पीआर से कि रजत दोगला है। रजत दोगला नहीं है भाई, रजत ने तुम्हारी सपोर्ट करी आकर, और तुमने फोन पे बोला कि भाई मेरा रजत से कोई लेना देना नहीं है। उसने तो अपनी मर्जी से वीडियो डाली है, आप उसके बाद उससे न भिड़ लो। जब वो तुम्हारे भाईचारे में खड़ा हो रहा है तो तुम भी तो उसकी सपोर्ट में खड़े होगे ना भाई। जब हमारे में से किसी बंदे ने फोन किया था तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है, रजत ने बोली है, रजत को देख लो। तुम उसको क्यों बोल रहे हो भाई? वो तो अपनी दोस्ती निभा रहा है, ठीक है, तुमने निभा रहे, ठीक है। और ये इतने को एक नैरेटिव की बात बताता हूँ, जैसे तू बोल रहा था ना अभी, तो इसमें से पहले क्वेश्चन क्या पूछा था तेरे को? वो वाला गाने वाला। अब इसने कहीं पॉडकास्ट में जाके बोला कि मैंने तो फ्री में गाना किया है। अबे भाई, मैं फ्री में तेरे कॉन्सर्ट पे भी आया था फ्री में, जबकि तू कुछ भी नहीं था, और मैं बहुत कुछ जीता हुआ था जब तुम मुझे बुला रहे थे। तुम मेरे को स्टोरियों में टैग कराते थे, हम स्टोरी भी पेड होती हैं भाई, तो मैं बता दूं वो भी उसके पैसे होते हैं। हमने कोई चार्ज नहीं किया तुमसे, ठीक है। और तुम्हारे पॉडकास्ट में भी आया था 2 बार, अपनी टिकट खर्च के आया हूँ, तुमसे नहीं कराया, और तुम्हारे आने का सारा खर्चा मैंने दिया है।
जब तुम मेरे गाने पे आए हो तो तुम्हारे खर्चे मैंने ही किए हैं, बिजनेस क्लास से लेके सब कुछ मैंने ही कराया है, ठीक है। पर जब मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आऊँ तुम अपनी टिकटें करा के आऊँ, तुम्हें टिकट भी नहीं खर्चने दी, ये फर्क है तुम में और मेरे में, ठीक है। तो ये मत बोलो कि फ्री में किया था, क्योंकि हमारी दोस्ती थी, तुम्हें गाना अच्छा लगा था तो मैंने कहा था कि तू भी कर ले, ठीक है, साथ कर लेते हैं। ऐसे ही होता है जब हम गाना बिल्कुल, सुन रहे होते हैं बिल्कुल। भाई, दो दोस्त बैठते हैं, कहते हैं, तू भी कर ले। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे भी जो है प्रिंस नरूला ने साफ किया कि भाई रजत दलाल ने पिछले दिनों आपने सुना होगा कि भाई बैकआउट कर गए, या एलविश यादव की टीम ने कह दिया कि भाई रजत दलाल देखे सॉरी रजत दलाल ने जो है बैकआउट किया, और रजत दलाल ने किया है जो भी किया है। जहां पर प्रिंस नरूला ने साफ कहा कि भाई रजत दलाल तो भाईचारा निभा रहा था, बट तुमने जो है उसे धोखा दिया, जिसके बाद जो है रजत दलाल ने बैकआउट किया। इसके साथ साथ प्रिंस नरूला ने यह भी कहा कि भाई जो ये कहता है कि अपना क्या नाम है एलविश यादव की उसके साथ फ्री में सॉन्ग किया, तो प्रिंस नरूला ने साफ किया कि भाई जब तुम कुछ भी नहीं थे तब भी मैं तुम्हारे पास था, तुम्हारे लिए शोज किए, तुम्हारे लिए पॉडकास्ट किए, मैंने आज तक कोई भी चार्जेस नहीं लिए। कौन गलत, क्या प्रिंस नरूला गलत है या एलविश यादव गलत है, या फिर ये सब कुछ हो रहा है टीआरपी के लिए या मीडिया में बने रहने के लिए? आपकी क्या है राय, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।